रक्षा मंत्री ने डिफेंस इनोवेशन के लिए 499 करोड़ रुपए के सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत महामारी से बहुत सक्षम तरीके से लड़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे आ रहा है और मरने वालों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर राहुल गांधी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, वो अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही। उनके समाज और राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री देश हित के निर्णयों से देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों की जरूरत के समय उनके साथ खड़े होते हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, भारत को पुनरुत्थानवादी कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन पार्टी को दिखाना होगा वो सक्रिय है। राजधानी दिल्ली में आज से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 255 नए मामले सामने आए। इस दौरान 23 मौतें दर्ज की गईं। दिल्ली के यमुना विहार C7 में सोसाइटी गेट खोलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस हमले में 6 महिलाओं समेत 12 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया तथा दोनों पक्षों का बयान लेकर क्रॉस केस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली की गफ्फर मार्केट में लोगों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग तो नजर नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा, गुजरात में बदलाव होगा और मैं अपने गुजरात के भाइयों और बहनों से मिलने आ रहा हूं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के मद्देनजर आज से 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, यह अफवाह है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद बदल जाएंगे। जब 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है तो इस बात पर सहमति हुई थी कि उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने भारत में 30,182 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। दिग्विजय सिंह द्वारा क्लब हाउस में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, कांग्रेस की जो सोच है उसमें परिवार सबसे ऊपर और भारत उसकी सोच में। इसी कारण जम्मू कश्मीर में दशकों से आतंक बढ़ा और पाकिस्तान की दखलंदाजी कश्मीर में रही। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में 4,58,810 वैक्सीन की खुराक दी गई। इसके साथ ही अब तक 1,91,41,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक लगाई जा चुकी है। भारी बारिश के कारण प्रयागराज के कई एरिया में पानी भर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रयागराज में आगामी 4 दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। गोरखपुर में केंद्रीय सरकार द्वारा ब्लैक फंगस की दवा को जीएसटी से मुक्त करने के अलावा कोरोना संक्रमण के इलाज से जुड़ी जरूरी दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी दर घटाया गया, जिससे व्यापारी काफी खुश नजर आए। बिहार की राजधानी पटना में एक व्यक्ति के नाक से प्रवेश कर ब्लैक फंगस आंखों में साइनस को अधिक प्रभावित करते हुए सीधे मस्तिष्क में जा पहुंचा। इस दौरान संस्थान के विशेषज्ञों ने मस्तिष्क में कठिन सर्जरी के सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गुजरात में सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद सूरत के बाजार में लोग भारी संख्या में खरीदारी करते हुए नजर आए। आगरा में प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने पर मनरेगा व दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले विजय सिंह नामक व्यक्ति ने गांव वालों के कहने पर पर्चा भरने के बाद पैदल घूमते हुए लोगों के पैर छूकर और हाथ जोड़कर वोट मांगे। इस दौरान कड़े मुकाबले में वो 52 मतों से विजय हुआ। मुंबई के मलाड में एनसीबी द्वारा एक बेकरी में छापेमारी के दौरान केक और पेस्ट्री की आड़ में ड्रग्स मिलाकर बेचने का मामला सामने आया। इस दौरान पुलिस ने 160 गांजा बरामद किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में जो अनाथ बच्चे हैं हम उन्हें सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकते। हम इन बच्चों की शिक्षा, खान पान, रहने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए जल्द ही योजना पेश की जाएगी। तमिलनाडु में जो एरिया हॉटस्पॉट जोन में नहीं आते उनमें कर्फ्यू के मद्देनजर और ढील दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। केरल को 5.38 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक पहुंचाई गई है। केरल के कोझिकोड में रहने वाला एक शख्स दुर्घटना का शिकार होने के कारण 23 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए छाता बनाता है। लॉकडाउन में वो बंदी के कारण इस दौरान एनजीओ ने शख्स के बनाए गए छातों को बेचा। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,770 नए मामले सामने आए। इस दौरान 58 मौतें दर्ज की गईं। देश में वैक्सीनेशन अभियान के चलते दुर्गम और कठिन रास्ते होने के कारण देश के कुछ हिस्सों में तय समय तक टीके नहीं पहुंच पाने के कारण केंद्र सरकार ने देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के निर्देश जारी किए। कोरोना संक्रमण के फैले हुए प्रसार के बाद भी तेलंगाना में आईटी कर्मचारियों का एक समूह रेव पार्टी कर रहा था। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 25 महिलाओं सहित 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत की पहले 3 परमाणु पनडुब्बियों में 95% मेड इन इंडिया सामग्री इस्तेमाल होगी, जो अगली 3 परमाणु पनडुब्बियों में और बढ़ जाएगी। G7 सम्मेलन स्थल पर म्यांमार के लोकतंत्र के बचाने के मुद्दे को लेकर म्यांमार के नागरिकों ने प्रदर्शन करते हुए विश्व का ध्यान खींचा। टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ने कहा, मैं खुद को टोक्यो में मेडल जीतती हुई देखना चाहूंगी, अगर नहीं तो पेरिस में। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पूरे भारत में सीरो सर्वे किया जाए, जिससे टीकाकरण अभियान और लॉकडाउन के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सके। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध होगी। G7 सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वार्ता की। WHO चीफ टेड्रोस ने चाइना से महामारी की उत्पत्ति को लेकर की जा रही जांच में कोऑपरेट करने के लिए कहा।